हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कोन टॉपिक के पार्ट 6 का एनवेलपिंग कोन। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोन की इक्वेशन को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जो कि ये दिए हुए हैं। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल कोन डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो हम लोग ने सॉल्व किए हैं, ये देखिए रेसिप्रोकल कोन का टॉपिक है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग ने सॉल्व किया था। ये देखिए, अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो वो ज़रूर ही आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो के में हम एनवेलपिंग कोन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ टेंजेंट प्लेन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि देख लीजिए पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो की इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इसके बेसिक की बात एनवेलपिंग सिलेंडर में पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें हम सीधे डायरेक्ट इक्वेशन पर बात करेंगे कि कैसे किसी गिवन इक्वेशन का एनवेलपिंग कोन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसे जानने से पहले हम लोग समझेंगे एनवेलपिंग कोन होता क्या है। तो दोस्तों, एनवेलपिंग कोन को जानने से पहले उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड द एनवेलपिंग कोन ऑफ द सरफेस। अब मान लीजिए ये कोई सरफेस दी गई है। अब ये कोई फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से हम लोग क्या करें, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते रहें। जितने भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उससे जो सरफेस जनरेट होने वाली है, इन टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के बाद जो सरफेस जनरेट होगी तो वो इस सरफेस का ये जो गिवन सरफेस जो स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने से जो सरफेस जनरेट होगी उसे हम इस सरफेस का क्या कहेंगे, एनवेलपिंग कोन कहेंगे। सिंपल आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम आप लोगों ने खाई होगी, जिसमें हम ये कोन है, कोन के ऊपर की क्या रखी हुई है, आइसक्रीम, और मैं चेरी रखना भूल गया हूँ, ये देखिए चेरी भी है। दोस्तों हम लोग कह सकते हैं जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम के ऊपर जो हम लोग कोन रखते हैं वो कोन उसका आइसक्रीम का क्या होगी, एनवेलपिंग कोन होगी। तो हमें लगता है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एनवेलपिंग कोन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो हम सीधे एनवेलपिंग कोन निकालने की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो सके। दोस्तों मान लीजिए कोई स्फीयर है, स्फीयर जिसका सेंटर कहाँ पर है, 0,0,0 पर, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होगी और रेडियस क्या दी हुई है, इस स्फीयर की रेडियस दी हुई है ए, और ये देखिए रेडियस क्या दी हुई है, ए दी हुई है, सेंटर कहाँ पर है, 0,0,0 पर। तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये कोई फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा, क्या अल्फ़ा बीटा, सॉरी दोस्तों, हम इस पॉइंट को अल्फ़ा बीटा गामा न लेकर के ये जो टेंजेंट प्लेन जो सरफेस दी हुई है उस पर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं, जनरल पॉइंट अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा, जैसे कि कोई फिक्स पॉइंट से अल्फ़ा बीटा गामा पर हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। तो दोस्तों इस स्फीयर की जो एनवेलपिंग कोन निकल के आएगा वो क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एस 1, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस 1। दोस्तों एस जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दी जाएगी आपको, कोई भी इक्वेशन दी जाएगी वो क्या होगी, एस होगी। तो जैसे इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, एस है। एस इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 क्या होगा, S1 जो दोस्तों आपको पॉइंट दिए जाएंगे अल्फ़ा बीटा गामा, जो पॉइंट दिए जाएंगे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आप S में रख देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, S1 कहेंगे। जैसे कि x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अल्फ़ा रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, वाई की जगह बीटा स्क्वायर प्लस जेड की जगह गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और टी क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये जो इक्वेशन दी गई है स्फीयर की इक्वेशन है, इसका टेंजेंट प्लेन जो निकल के आएगा वो क्या होगा, इसका टी की वैल्यू होगी। तो एक्स इसके किसी भी स्फीयर के टेंजेंट प्लेन को निकालने के लिए इसका वर्किंग रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे हम लोग दोस्तों, एक्स स्क्वायर को अल्फ़ा एक्स में, वाई स्क्वायर को बीटा वाई में और जेड स्क्वायर को गामा जेड में। तो इस हिसाब से यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर। तो दोस्तों ये देखिए अल्फ़ा एक्स बीटा वाई गामा जेड माइनस ए स्क्वायर जो इक्वेशन निकल के आएगी।
दोस्तों ये मैंने केवल इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी गई है इसको आपको ध्यान में रखना है। टी स्क्वायर इक्वल टू एस1, यहाँ पर आपको टेंजेंट प्लेन जरूर से जरूर निकालना आना चाहिए। एस और एस1 कैसे निकालेंगे, जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख के। तो ये जो इक्वेशन मैंने निकाली है इसको अगर आप निकालेंगे तो इस स्फेयर का एनवलपिंग कोण निकल के आएगा दोस्तों। किसका, इस स्फेयर का। चाहो तो आप लोग लिख के देख सकते हो। मान लीजिए ये क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर। तो दोस्तों इस स्फेयर का जो एनवलपिंग कोण होगा, ये क्वेश्चन जो आई है निकल के वो होगी। और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इस चीज़ को नहीं याद रखेंगे, हम लोग किस चीज़ को याद रखेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू एस1 को, जैसा कि हम लोग अगले क्वेश्चन में करके देख लेते हैं। दोस्तों ये मैंने देखिए क्वेश्चन को एक लिख रखा है, द एनवलपिंग कोन ऑफ द स्फेयर। देखिए कि स्फेयर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z इक्वल 1। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका सेंटर 0,0,0 पे नहीं है, यहाँ पर जो सेंटर होगा कुछ चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन निकल के आएगी ये इक्वेशन नहीं होगी दोस्तों, ये इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन कौन सी होगी, यही होगी। और इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एस1 को बनाना पड़ेगा। तो ये क्या दिया विद द वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्स क्या दिया 1,1,1 इज, ये वर्टेक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्टेक्स से भी कोई दिक्कत नहीं, वही पॉइंट जो अल्फा बीटा गामा हम लोग ने लिए थे वही पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को स्फेयर का टेंजेंट प्लेन बनाना आना चाहिए। तो इसका वर्किंग रूल आप लोग देख लीजिए। कोई भी स्फेयर दिया हुआ, मान लीजिए कोई मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ स्फेयर की, उसको आप देख लीजिए कैसे उसका। देखिए मैंने स्फेयर की इक्वेशन को लिख रखा है, जनरल इक्वेशन को। तो इसका टेंजेंट प्लेन अल्फा बीटा गामा पर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आप देख लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों हम एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फा एक्स से। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, बीटा वाई से। और जेड स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, गामा जेड से। किसी भी क्वेश्चन को टेंजेंट प्लेन अगर अल्फा बीटा गामा पर निकालना है तो सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर 2ux है तो 2x को किससे रिप्लेस करेंगे, देख लीजिए 2x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस अल्फ़ा, किससे x प्लस अल्फ़ा। 2y को किससे, y प्लस बीटा। और 2z को किससे रिप्लेस करेंगे, z प्लस गामा। और तो फिर इक्वेशन देख लीजिए क्या निकल के आएगी, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा यू वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्लू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। ये जो स्फेयर दिया हुआ है उसकी ये क्या निकल के आई है, टेंजेंट प्लेन निकल के आई है। तो टेंजेंट प्लेन हमें लगता है आपको समझ में आ गया हो कैसे निकालते हैं। तो हम उस क्वेश्चन को जो कि पीछे छोड़ चुके हैं करने जा रहे हैं, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो एनवलपिंग कोण दिया हुआ है स्फेयर का, इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1,1,1 पे टेंजेंट प्लेन निकालेंगे। दोस्तों ये देखिए मैंने स्फेयर की इक्वेशन लिख रखी है, ये पॉइंट लिख रखे हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एस1। टी कैसे निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फ़ा एक्स है। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 1 है, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स। पिछला अभी आपको टेंजेंट प्लेन निकालना अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 बीटा यानी कि 1 वाई यानी कि वाई। और जेड स्क्वायर को केवल जेड, माइनस 2x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1। और प्लस 4z की जगह 2z प्लस 1 इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये देखिए टेंजेंट प्लेन क्या निकल के आने वाला है, x से x कट जाएगा। तो ये दोस्तों देखिए ये जो टेंजेंट प्लेन निकल के आया है y प्लस 3z निकल के आया है। अब हम s1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। s1 की वैल्यू आप समझ सकते हैं 1,1,1 पे s ये दिया हुआ है। s क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो दी हुई है स्फेयर की वही s है। तो s1 की वैल्यू क्या होगी, वो एक्स वाई और जेड की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 1,1,1 रख देंगे। दोस्तों देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ, आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जेड स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। माइनस दोस्तों देखिए मैंने वैल्यू रख दी है, 4z है। 4z की जगह मैंने जेड की जगह क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, -1। तो वैल्यू जो निकल के आने वाली है 4 3 7 -3 यानी कि 4 निकल के आएगी। s1 की वैल्यू 4 निकल के आई। s तो आपको पता ही है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
2x प्लस 4z इक्वल 1। अब मैं सीधे जो कंडीशन दी जाती है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर में रखने जा रहा हूँ वैल्यू। तो S की जगह हम लोग सीधे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z माइनस 1। S1 की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, टी स्क्वायर की जगह यानी कि y प्लस 3z का होल स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग आगे देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने अगला स्टेप इसका लिख लिया है। तो वो देखिए अब क्या बचता है, 4x स्क्वायर, 4y स्क्वायर था, इधर से y स्क्वायर आएगा तो ये क्या बच जाएगा 3y स्क्वायर, 4z स्क्वायर इधर दिया माइनस का 9z स्क्वायर आएगा तो ये क्या बचेगा माइनस 5 का z स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6yz जो दिया हुआ है इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस 6yz प्लस 16z माइनस 4 इक्वल टू 0। दोस्तों ये देखिए जो इक्वेशन निकल के आई है वो गिवन स्फीयर का इस पॉइंट 1,1,1 पे एनवलपिंग कोन है। हम लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया था। तो इसमें देखिए जो पहली इक्वेशन दी गई है 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर माइनस 6yz 16z और माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो सही होगा। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों टेंजेंट प्लेन निकालना है। ये कोण दिया हुआ है उसका हमें टेंजेंट प्लेन निकालना है। तो सबसे पहले इसका वर्किंग रूल हम पहले ही बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा एक्स रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह अल्फ़ा एक्स यानी कि अल्फ़ा एक्स, वाई स्क्वायर की जगह बीटा वाई, जेड स्क्वायर की जगह गामा जेड रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आ गई है वाई जेड। वाई जेड की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एक बार वाई तो रखेंगे ही, साथ में वाई गामा प्लस जेड बीटा, वाई गामा प्लस जेड बीटा। जेड एक्स की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, जेड एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, जेड एक्स के साथ हम लोग क्या लेंगे एक्स गामा प्लस जेड के साथ हम लोग क्या लेंगे अल्फ़ा जेड। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये अल्फ़ा बीटा गामा जो पॉइंट दिए हुए हैं उसी की वैल्यू मैं रख रहा हूँ। और जेड एक्स के बाद क्या आता है एक्स वाई के साथ, यानी कि एक्स के साथ क्या रखेंगे बीटा, वाई की जगह क्या आएगा बीटा आएगा, और वाई की जगह फिर एक्स की जगह क्या आएगा अल्फ़ा और वाई। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया था अल्फ़ा एक्स से। इस कंडीशन को रखते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा एक्स यानी कि क्या निकल के आएगा एक्स निकल के आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है 1 दी गई है, वाई स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 दी है, गामा की वैल्यू भी 1 दी है। तो ये क्या निकल के आएगा वाई निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा जेड निकल के आएगा। मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा पे रख के सीधे। वाई जेड देखिए, वाई जेड वाई गामा प्लस जेड बीटा, गामा 1 है बीटा 1 है, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी वाई प्लस जेड। समझ में आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर गामा 1 है अल्फ़ा भी 1 है, क्योंकि ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू 1 दी गई है। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा एक्स प्लस जेड, और यहाँ पर बीटा भी 1 है और अल्फ़ा भी 1 है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स प्लस वाई। तो मतलब कि इसका जो टेंजेंट प्लेन निकल के आएगा एक्स स्क्वायर की जगह अल्फ़ा एक्स बीटा वाई, मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस 4 वाई गामा प्लस जेड बीटा प्लस 4 जेड एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे एक्स गामा प्लस अल्फ़ा जेड प्लस 4 एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे एक्स बीटा प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू हम लोग ने इस वैल्यूज़ को निकाल के रखा है उसको हम सीधे रखते हैं। अल्फ़ा एक्स की जगह सीधे क्या रखेंगे एक्स रखेंगे, वाई रखेंगे, जेड रखेंगे, 4 वाई प्लस जेड 4 एक्स प्लस जेड प्लस 4 एक्स प्लस वाई। दोस्तों जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी वो कुछ 9x प्लस 9y प्लस 9z निकल के आएगी। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। x 1 है, 4x 8x यानी कि 5x, और 5x प्लस 4x 9x। इसी तरह y और z की वैल्यू जो जोड़ेंगे तो 9x प्लस 9y प्लस 9z इक्वल टू 0 आएगी। 9 कॉमन लेने पर जो वैल्यू बचेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आएगी। ये इक्वेशन आपकी होगी इस कोण की इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन। तो ये देखिए ऑप्शन बी जो दिया गया है वो सही है आपका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस को भी ना देखा तो उसको भी देखें, जिससे कि आपके सभी टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर हो सकें और आगे आने वाली वीडियोस को भी मिस ना करें।
थैंक यू सो मच।